कुदरत का ऐसा कहर कि आसमान से बरसती हर बूंद अब आफत बन चुकी है और देश में किसी एक राज्य में नहीं, कई राज्यों में इस वक्त मूसलाधार वर्षा और मूसलाधार वर्षा की वजह से बाढ़ और भीषण संकट की हम बात कर रहे हैं। नदियां इस समय उफान पर हैं, सड़कें समंदर बन चुकी हैं और इंसानी जिंदगी पूरी तरह से जलमग्न है। हालात इतने डरावने हैं कि गाड़ियां पानी में या तो तैर रही हैं या डूब रही हैं, दुकानें डूब चुकी हैं, घरों के भीतर पानी घुस आया है और एक तरह से सैलाब इस समय सड़कों पर है। इस मॉनसूनी आफत में सबसे ज्यादा अगर हालात बिगड़े हैं तो भारत के पश्चिमी छोर पर, हम बात करते हैं गुजरात की, वलसाड जिले की अगर बात करें तो वलसाड में आज लगातार तीसरे दिन भी बिना थमे मूसलाधार बारिश हो रही है। वलसाड के वापी से जो इस समय तस्वीरें आ रही हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। वहां मानो जिंदगी का पहिया पूरी तरह से थम नहीं, डूब गया है। गलियों से लेकर मुख्य बाजार तक सिर्फ पानी ही पानी हर ओर नजर आ रहा है। पता नहीं चल रहा कहां नदी, कहां सड़क, कहां और पानी है, क्योंकि आफत सिर्फ वलसाड में सीमित नहीं है। पिछले कुछ दिनों में पूरे गुजरात में आफत के बादल मंडरा रहे हैं। क्या अहमदाबाद, क्या सूरत, क्या नवसारी, राज्य के कई इलाकों में लोग पहले तो बूंद बूंद के लिए तरसते थे, अब सांस सांस के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। गुजरात में ये कुदरत के प्रहार के बीच देश का जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी पूरी तरह एक्शन में आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर बात की, राज्य में भारी बारिश से जो हालात हैं उसका जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र की ओर से राहत, बचाव और लोगों की सुरक्षा के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। सड़कों पर कारें डूबी हुई हैं। स्कूल बसों की हालत देख लीजिए। दुकानों में पानी भर चुका है। घरों के अंदर तक सैलाब पहुंच चुका है। पूरी की पूरी कॉलोनी की हालत देखिए। ये सभी तस्वीरें गुजरात के वलसाड से आई हैं। यहाँ इमारत की छत से बनाए गए इस वीडियो को देखकर नीचे पानी में डूबी गाड़ियों को पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सिर्फ गाड़ियों की छत दिख रही है। अब एक अपार्टमेंट के बेसमेंट में आपको लेकर चलते हैं। वहां की भी हालत देख लीजिए। पूरी पार्किंग में पानी भरा हुआ है। यह हाल किसी एक सोसाइटी का नहीं, कई सोसाइटी में ऐसी ही गंभीर स्थिति है। गाड़ियां पानी में डूब गई। रात भर हुई बारिश के कारण वापी गुंजन विस्तार, डुबरी फलिया, वापी टाउन, वापी रेलवे अंडरपास ब्रिज, सभी जगह जल भराव देखने को मिला। वलसाड में 22 जुलाई को 10 घंटे में 243 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हालात ऐसे हो गए कि शहर की सड़कें समंदर में तब्दील हो गईं। गाड़ियां जहां तहां फंसी नजर आई। उधर सूरत शहर और आसपास के इलाके में भी बुरा हाल है। मूसलाधार बारिश के कारण नदियों के जलस्तर में उफान आया है, तो इसका असर आबादी वाले इलाके में दिख रहा है। बुधवार को हुई तेज बारिश के बाद उधना नवसारी मुख्य मार्ग पर भारी जलभराव दिखा। कई फीट तक पानी भर जाने से आने जाने वाले परेशान रहे। अब प्रशासन संभावित खतरे से निपटने की तैयारी में जुटा है। इस बार 12 बरसात की आगाही है, लेकिन कौन से विस्तार में कितना होगा वो अभी तय नहीं है। इसलिए हम लोग एक मानसिक तैयारी के रूप में जो रिसेंट अनुभव है उसके हिसाब से वर्स्ट सिनेरियो होगा तो भी हमारी जो तैयारी है उसमें हम लोग अच्छे से पार करें, ऐसी तैयारी किया जा रहा है। नवसारी और डांग जिले भी संकट का सामना कर रहे हैं। लगातार बारिश की वजह से डांग की अंबिका नदी खतरे के निशान से 2 फीट ऊपर बह रही है। वहीं कावेरी नदी डेंजर लेवल से 4 फीट ऊपर बह रही है। डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं, लिहाजा 17 से ज्यादा गांवों में अलर्ट है। स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। कई रास्तों को भी बंद करना पड़ा है। प्रशासन ने यहाँ पे जो रेड अलर्ट जारी किया हुआ है उसके चलते प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और यहाँ पे पूरी स्कूल को छुट्टी भी दे दी है। मार्ग की अगर बात करूं तो 170 से ज़्यादा जो मार्ग है वो ओवरटॉपिंग के कारण यहाँ पे बाधित हुए हैं और सभी मार्गों पे सुरक्षा के चलते मार्गों को बंद किया गया है। अब अहमदाबाद का भी हाल जान लीजिए।
सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया है। वहाँ भारी बारिश के चलते कुछ अंडरपास बंद करने पड़े हैं। अहमदाबाद के मानिक बाग चौराहे पर कमर तक पानी भर चुका है। अहमदाबाद में सुबह से ही बूंदाबांदी के बाद बीते 1 घंटे से मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है। मेरे आसपास में आप देख रहे हैं चारों तरफ पानी ही पानी आपको दिखाई पड़ेगा। अहमदाबाद का ये मानिक बाग इलाका, मानिक बाग चौराहा, वहाँ पे चारों तरफ पानी ही पानी है और जो भी सुबह ऑफिस जाने के लिए निकले हुए लोग हैं, हर कोई इसी पानी में फंसा हुआ है, हर कोई परेशान है। तस्वीरों में आप देख लीजिए, लोगों के जो व्हीकल्स हैं बंद पड़ना शुरू हो चुके हैं और लोग कितनी मशक्कत से अपने जो व्हीकल्स हैं उसे इस पानी में से निकाल कर आगे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। परेशानियां साफ तौर पर देखने को मिल रही है और मेरे इर्द गिर्द भी आप देख पा रहे हैं लोग कैसे भी करके इस चौराहे को क्रॉस करना चाहते हैं, क्योंकि चारों तरफ पानी है जो जहां फंसा हुआ है वहां से आगे मुश्किल से बढ़ पा रहा है। आज सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में बारिश का रेड अलर्ट है, जबकि कच्छ के साथ साथ मध्य और उत्तर गुजरात में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। नवसारी से रौनक जानी, वलसाड से कौशिक जोशी और सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ अतुल तिवारी, अहमदाबाद आज तक। सड़कों पर लहरें जैसे आ गई हो, आप देख रहे हैं गुजरात में, और यह स्थिति केवल गुजरात की नहीं है। आपको मैं महाराष्ट्र लिए चलता हूं। कई शहरों में मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों पर पानी है। हालात ऐसे बन गए हैं कि जनजीवन कई इलाकों में ठप हो गया है। पानी के संकट के बीच सब सूना है। क्यों? क्योंकि लोगों का कहीं भी जाने न जाने, बस इसी संकट में लोग फंसे हुए हैं। गाड़ियों की आवाजाही पर भी ब्रेक लगा हुआ है। यह खबर महाराष्ट्र से। ये किसी झील के किनारे बसा शहर नहीं है और ना ही ये कोई तैरता शहर है। लगातार भारी बारिश ने इन रिहायशी इलाकों की हालत ऐसी कर दी है कि इलाका वीरान पड़ गया है। ये महाराष्ट्र के पालघर का तहानू इलाका है। यहाँ हालात ऐसे हैं मानो इस पॉश कॉलोनी के बीचों बीच नदी बह रही हो। जहां तक नजरें जा पा रही हैं, वहां तक सिर्फ और सिर्फ सैलाब वाले संकट के बीच खड़ी ये ऊंची इमारतें दिख रही हैं। इन लहरों में कुछ लोग अपनी जान पर खेलकर आवाजाही कर रहे हैं। आना जाना मजबूरी है, ऐसे में वो संभल संभल कर रोजमर्रा के काम को पूरा कर रहे हैं। अब पालघर शहर की एक और तस्वीर देख लीजिए। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने बुरा हाल कर दिया है। शहर के बीचों बीच की हालत डरावनी हो गई है। वहां सड़कों पर 3 से 4 फीट तक तेज रफ्तार पानी बह रहा है। कहीं कहीं तो बाइक भी डूबी नजर आई। दाहनो बस डिपो पूरी तरह जलमग्न हो गया है। वहां भी समंदर जैसे हालात दिखे। लोग कमर भर पानी में डूबकर आने जाने को मजबूर रहे। पालघर के ज्यादातर निचले इलाकों में यही मंजर है। शहर के कंकराटी रोड और ईरानी रोड पानी में डूब गए। भारी बारिश के कारण कई दुकानों में पानी घुस गया। सोसाइटी में पानी भरने से अपार्टमेंट का ग्राउंड फ्लोर डूब गया। उधर वसई में भी भारी बारिश का दौर जारी है। वहां लगातार 2 दिनों तक हुई बारिश के बाद की हालत देखिए। कई निचले इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। नाला सोपारा पूर्व के नाला नगर में तो रिक्शा और अन्य गाड़ियां पानी में मानो तैरने लगी। यहां भी मानसून की आफत टूटी है। उसका असर है कि शहर में सन्नाटा पसरा है। रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मानसून दोबारा एक्टिव हो गया है। जुलाई के पहले सप्ताह में भारी बारिश हुई थी। उसके बाद बारिश थम गई थी। अब एक बार फिर से बारिश ने डराया है। नदियों, नालों और बांधों में जलस्तर बढ़ने का खतरा मंडराने लगा है। ऐसी स्थिति कई इलाकों में है, लेकिन पालघर और वसई में जारी संकट से लोग सावधान हैं। प्रशासन भी लगातार उन्हें आगाह कर रहा है। मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो जल भराव वाले क्षेत्रों से दूर रहें और सतर्कता बरतें। पालघर से मोहम्मद हुसैन खान और वसई से प्रवीण नलावड़े के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपने पालघर और वसई से आज तक की यह रिपोर्ट देखी। अब मैं आपको लिए चलता हूं नासिक, जहां पिछले 2 दिनों से तेज वर्षा हो रही है। गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नासिक फायर ब्रिगेड ने
इस पानी में फंसे एक व्यक्ति को बचाने के लिए बकायदा एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। हम आपको उसकी भी तस्वीर दिखाएंगे। गोदावरी का जलस्तर जिस तरह से बढ़ा हुआ है, आशंका ये है कि ये खतरे के निशान से बहुत ऊपर जा सकता है। नासिक में डारना और गंगापुर डैम से पानी अब छोड़ा जाना शुरू हो गया है। देखिए ये रिपोर्ट। तो रेस्क्यू टीम्स अलग अलग जगह तैनात की जा रही हैं, लेकिन आफत की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अभी हमने आपको पश्चिम भारत से दिखाई, अब हम आपको उत्तर भारत लिए चलते हैं। जम्मू कश्मीर में भी मूसलाधार वर्षा इस समय हो रही है। उसका असर पहाड़ी इलाकों में ज्यादा नजर आ रहा है। क्यों? 2 वजह, एक फ्लैश फ्लड और दूसरा एकाएक तेज पानी आने से भूस्खलन या लैंडस्लाइड भी हो रहा है। जम्मू और कश्मीर के कई हिस्सों में आसमानी आफत से संकट गहराता जा रहा है और भूस्खलन की वजह से लोगों से कहा जा रहा है कि वो सुरक्षित इलाकों में चले जाएं। जम्मू कश्मीर में हालात क्या हैं, कैसे हैं, खतरा कितना है, संकट कितना बड़ा है, इन बहुत से सवालों के जवाब इन हाहाकारी तस्वीरों से मिल रहे हैं। ये रियासी का सलाल डैम है। तस्वीरें एक दिन पहले की हैं, जब डैम के गेट खोलने पड़े। जम्मू के अलग अलग हिस्सों में हो रही लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। 17 जुलाई से ही रियासी का इलाका मूसलाधार बारिश का सामना कर रहा है। हालात ऐसे हैं कि चिनाब और अन्य नदी नालों का जलस्तर बेहिसाब बढ़ गया। स्थिति गंभीर होने के बाद सलाल डैम के गेट खोले गए। लगिहात, बगलियाहार डैम के सभी गेट भी खोल पड़े। अब NHPC सलाल की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है कि डेंजर लेवल पर पहुंच चुके चिनाब के जलस्तर को देखते हुए किनारे पर जाने से बचें। देख सकते हैं कि डैम के सारे गेट जो है वो खोल दिए गए हैं। भारी मानसून चल रहा है, जिसकी वजह से नदियां नाले जो है उफान पर हैं। पानी काफी जमा होने के कारण जो है वो डैम के सारे गेट्स खोल दिए गए हैं। आपको बता दें, रामबन जिला में स्थित बगलियार डैम के भी सारे गेट जो है वो खोल दिए गए हैं और एक चेतावनी जो है वो NHPC सलाल द्वारा जो है वो दी गई है कि चिनाब के नदी के किनारे अगर कोई भी माल मवेशी चराने जाता है तो किसी किस्म की हादसा ना हो, कोई भी इंसान जो है वो नदी के किनारे पर ना जाए। राजौरी में लगातार बारिश के बाद से पहाड़ों पर सैलाब अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। एक दिन पहले डोडा में भूस्खलन की दर्दनाक घटना हुई। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर तबाही मचाते हुए गिरे। एक गाड़ी बोल्डर की चपेट में आ गई। गाड़ी का अगला हिस्सा मलबे से पूरी तरह तबाह हो गया। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने रस्सी के सहारे तबाह गाड़ी को डेंजर जोन से निकाला। उफनती नदियों का तांडव रिहायशी इलाकों में दिख रहा है। गुरेज में बदतर हालात की तस्वीरें आपके सामने हैं। वहां एक इलाके में भारी तबाही के बाद रेस्क्यू कर्मी लगातार बचाव कार्य में जुटे दिखे। संकट का दायरा काफी ज्यादा है। जम्मू से कश्मीर तक आफत ही आफत है। श्रीनगर के तेलबन इलाके की हालत आपके सामने है। वहां भी नदी नाले उफान पर हैं। संकट बेहिसाब बढ़ा हुआ है। बांदीपोरा में तो सैलाब ने एक महिला की जान ले ली। वहां रेस्क्यू टीम ने उफनती लहरों के बीच से काफी मशक्कत के बाद लाश को बाहर निकाला।